Good morning, students. I, Selwyn George from Bachpan and Seven Star Convent School, is going to start the chapter of history. First chapter we have already started it. Now today we will discuss about a point in which how do we periodize. What do you mean by how do we periodize? पीरियडाइज मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि हम पुराने वक्त को, हिस्ट्री को, पास्ट को किस हिस्सों में बांटेंगे. कुछ ऐसा तो नॉर्मली तो अपन बांट नहीं सकते क्योंकि पुराने टाइम में क्या हुआ रहेगा, कैसे हुआ रहेगा, ये हमें पता करने के लिए हमने उसे बांटने की सोची. सबसे पहले थे 1817 में जेम्स मिल, जो स्कॉटिश इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फिलोसोफर थे. उन्होंने लिखा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश की तरफ से हिस्ट्री लिखने की सोची. उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा. सबसे पहला हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. इसका मतलब ये था कि जब इंडिया में पहले सिर्फ हिंदूज थे, तब के बाद फिर मुस्लिम जब आए उसके हिस्ट्री, और फिर ब्रिटिश जब आई उसकी हिस्ट्री. तो उन्होंने तो सोचा कि हम 3 हिस्सों में बांटेंगे और हमारे लिए एकदम आसान होगा. लेकिन एक प्रॉब्लम थी. उस टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा, उस वक्त के हिंदू समाज के बारे में पता चलेगा, फिर मुस्लिम के टाइम पे उनकी तौर तरीके के पता चलेगा, और फिर ब्रिटिश के बारे में पता चलेगा. मिल ने ये सोचा कि एशियन सोसाइटीज़ तो हमेशा ही लोअर सिविलाइजेशन थे. वो हमेशा ये सोचा कि यूरोप के लोग एकदम महान थे, और जो एशिया में जो लोग रहते थे, जो हिंदू मुस्लिम्स थे, इनको तो जीना आता ही नहीं था. ये सिर्फ ये रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, मतलब रिलीजन के नाम पे लड़ते थे, और इनको कुछ काम धंधा तो आता नहीं था. ये हमेशा कास्ट के लिए टैबूज, यानी ये बुराई है, वो बुरा है, ये बुरा है, यही बात करते थे. सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास पे भरोसा करते थे. यही सारा चीज़ें वो हमारे समाज में चलता था. ये मिल कहने लगा. उसके मिल के मुताबिक यूरोपियंस के पास जीने का तरीका था, उठने बैठने का तरीका था, कपड़े पहनने का तरीका था. और हमारा टाइम हमारा टाइम तो एकदम बेकार. हमें तो पहनना, ओढ़ना, बैठना, उठना भी नहीं आता था उसके हिसाब से. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रियल है, लेकिन ये मिल जिसने ये किताब लिखी थी और जिसने हिस्ट्री लिखने की कोशिश की थी, ये उसकी सोच है. हमारी टेरिटरीज़ को उसने उसके हिसाब से हमारी टेरिटरीज़ यानी पूरे इंडिया पे कब्जा कर लेना चाहिए, और इंडिया के ऊपर कब्जा करने के बाद, ताकि इंडिया के ऊपर कब्जा करने के बाद उसको आके उनके रूल्स और एनलाइटमेंट हमारे लोगों के अंदर हैप्पीनेस, यानी हमें खुश करना चाहिए. हम जो गरीबी में रह रहे हैं, हमारी जो हालात ठीक नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है. उसने ये सोचा कि सिविलाइजेशन इनको ही पढ़ाना चाहिए, हम बेवकूफ़ों को पढ़ाना चाहिए. ब्रिटिश ये सोच रही थी कि ब्रिटिश आने के बाद ही उन्हें उजाला आया है हमारे देश में. उसके पहले तो हम अंधकार में रहते थे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं थी. लेकिन नॉर्मल हिस्टोरियंस ने जो बात की, उन्होंने हमारे इसको 3 हिस्सों में बांटा. हिस्टोरियंस की बात कर रहा हूँ मैं, ब्रिटिशों की बात नहीं कर रहा हूँ. उन्होंने भी बात क्या किया, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न. ये 3 हिस्सों में इन्होंने बांटा. वो बांटने के कैसा था? पहली बात, जब एंशिएंट यानी सबसे पुराने टाइम पे, जहां हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, कुछ नहीं. मेडिवल यानी जब हम मॉडर्न तरीके से नहीं रहते थे, और मॉडर्न यानी जो ब्रिटिश आने के बाद हम किस तरह से मॉडर्नाइज हुए. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम थी. ब्रिटिशर्स के मॉडर्निटी में हमारे पास न कोई इक्वालिटी थी, ना लिबर्टी थी, ना फ्रीडम थी, ना हम पैसे आर्थिक मोर्चों पे हम आगे नहीं बढ़ रहे थे. हम गरीब के गरीब हो रहे थे. वो तो हमें लूट के लेके जा रहे थे हर चीज़ें. तो इन दोनों चीज़ों की जिस तरह से इन्होंने डिवाइड किया था, इन्होंने दोनों पार्ट ने, जैसे कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने ये सोचा कि हम तो डार्क में रहते थे, वो आने के बाद हमें उजाला दिए. और दूसरे हिस्टोरियंस ने भी लगभग यही बोला कि एंशिएंट और मेडिवल तो पुराने थे, इनके पास तो मॉडर्न नहीं थी.
लेकिन ये मॉडर्न वर्ड इस्तेमाल करके इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ब्रिटिश आने के बाद हमारा सब कुछ अच्छा हुआ। अगला पॉइंट है व्हाट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब क्या है? ब्रिटिश हमारे देश में आए, हमारे देश पे कब्जा किया, उन्होंने राज करना चालू किया, हमारे यहाँ के लोकल नवाब्स और राजाओं को हटाया उन्होंने और हमारे यहाँ राज कर रहे थे वो। लेकिन राज उन्होंने कैसा किया? उन्होंने हमसे जो भी सामान खरीदा सबसे सस्ते दामों पे खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने एक्सपोर्ट, उनको जो एक्सपोर्ट करना था वही हमसे उगवाए, क्रॉप्स उगवाते थे। उनको जो एक्सपोर्ट करना था, हमारी मर्जी नहीं थी कि हम क्या उगाएंगे हमारे खेत में ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। उन्होंने हमारे यहाँ से पैसे लूटना स्टार्ट कर दिया, हर चीज़ को बर्बाद करना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहाँ से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। हर चीज़ उन्हें ये लगता था कि जो चीज़ उनको अच्छा है वो हमारे यहाँ से लेके चले जाते। तो ब्रिटिश रूल से हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमारी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं कॉलोनियल। का मतलब जब हम किसी दूसरे देश पे या दूसरे राज्य पे कब्ज़ा करते हैं और उन्हें हमारे यूज़ के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए हम उनसे चीज़ें लेते हैं, इसे कहते हैं कॉलोनियल रूल या कॉलोनियल या कॉलोनी, जिस हिसाब से ये करें। और ये हमारे लिए दिक्कत होने वाली थी आगे जाके। क्यों दिक्कत हो रही थी? ब्रिटिश तो आए हमारे देश में एक व्यापारी बनकर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, हमारे यहाँ की प्रॉब्लम्स को देखकर, हमारे पैसों को देखकर धीरे धीरे वो हम पर कब्जा करने लग गए। और हमारे देश की सारी चीज़ें, अगर वो चीज़ें कुछ खरीदना चाहते थे सस्ते दामों पे खरीदते थे, हम महंगे बेच नहीं सकते थे उनको। वो हमारे किसान को कहते थे कि ये उगाओ ताकि वो हम बेच सकें। वो हमें हमारी इच्छा नहीं थी, हमें कितना पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारे हिसाब से चलते नहीं थे। हमारे तौर तरीके बदल रहे थे, हमारे हिसाब से कस्टम्स में बदलाव ला रहे थे, हमारे कपड़े ओढ़ने बैठने हर चीज़ में बदलाव ला रहे थे। ये हमारे लिए दिक्कत थी ब्रिटिशों के कारण। तो इसीलिए ब्रिटिश के हिस्टोरियंस गलत थे कि ये सोचते थे कि हम डार्कनेस में रहते थे। हालांकि हमारा जो एंशेंट है और मेडिवल पीरियड है ये सबसे शानदार रहा है। हम आके सबसे अमीर देशों में गिने जाते थे। एक टाइम ऐसा था कि हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि हम बिजनेस करते थे, हर चीज़ का व्यापार बहुत अच्छा चलता था ब्रिटिश आने के पहले। आप लोग इसमें हार्ड वर्ड्स जोड़ो, अपने नोटबुक में लिखो, इसके मीनिंग्स निकालो, हिंदी अर्थ निकालो, डिक्शनरी ले लो। ये आपको आगे जाके काम करेगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट विल improve your vocabulary. That means you can write the question answers in your own words. You don't have to modify anything. Just understand the paragraph and we will discuss this tomorrow.